वितक का किरंतन ग्रंथ का वाणी सत्र में उपस्थित हैं और कल हम लोगों ने दूसरा प्रकरण का लगभग अंत तक पहुँचे हुए हैं। महामत कहे बिंद बैठे उड़िया, तारतम सागर या तारतम वाणी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान के माध्यम से जैसे हम संसार को देखेंगे, अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला अक्षर ब्रह्म पाया सागर सुख सिंध। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप अक्षरातीत पारा ब्रह्म जो सागर स्वरूप, उनका जो अक्षरातीत शब्द से वेदों में कहा है वो अखंड है, वो घर तारतम द्वारा वो प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि ये जो परब्रह्म परमात्मा ये निध पूर्व संबंध, ये निध, ये संबंध रूपी धन, परम नाम रूपी धन, ये पूर्व संबंध अर्थात सृष्टि होने से पहले का जो संबंध है, सृष्टि होने से पहले का संबंध अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो परात्मा स्वरूप जो है वो संबंध से ही ये प्राप्त होता है। इस तरह से हमने श्रवण किया। आज हम चलते हैं तीसरा प्रकरण में। तो तीसरा प्रकरण इस तरह से आता है, साधु भाई चिनो शब्द को ही चिनो, ऐसो उत्तम आकरतो को दिनो, जिना प्रकट प्रकाश जो किनो। साधु भाई चिनो शब्द को ही चिनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ में एक एक प्रकरण अपना ही एक शैली लेकर के उपस्थित होते हैं और बहुत ही शास्त्र पक्ष को सद्गुरु महाराज की सारा जीवन का सार रूप किरंतन ग्रंथ में रखा गया है। दिव्य परम धाम आप तारतम से बहुत ही नज़दीक से परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, श्रृंगार सब हृदय में लेके बैठे हुए हैं। और भले ही किरंतन ग्रंथ का दूसरा प्रकरण करके हम 16वां चौपाई मान के चलिए, अभी तक 15 चौपाई कवर हुआ, 16 चौपाई जा रहा है, लेकिन आगे पीछे सद्गुरु के कृपा से तारतम्य प्रवचन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन धामधनी का जो शब्द है, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। जैसे संसार में एक गृहस्थ जीवन में संपत्ति और संतति होना जरूरी है, और संतति जब घर में आते हैं, स्वरूप जब आता है, स्वरूप रूपी संतति प्रकट होते हैं, उसके बाद उसका बोली आवाज़ निकलने का टाइम होता है। लेकिन आवाज़ निकलने का टाइम लैप्स हुआ, अर्थात 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो संतति से मुख से आवाज़ नहीं आता है, शब्द नहीं आता है, तो परिवार में एक प्रकार का दुख होता है कि स्वरूप तो आया लेकिन शब्द नहीं आया। ऐसे ही इससे भी एक हमें लक्षण ये मिल रहा है कि स्वरूप से भी ज़्यादा, स्वरूप तो प्यारा है ही, लेकिन स्वरूप के शब्द हो तो उसकी शोभा होती है। संसार में बहुत दिनों के बाद कोई दोस्त मिल गए, बहुत ही प्रिय, अहो इतने साल में मुलाकात हुई, आपने बोल दिया, और कहाँ से आए,
इतने साल कहाँ थे? खुशी के मारे 5-6 प्रश्न आप पूछ लो, सामने वाला बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। अरे बोलो ना यार, बोली का इतना, अरे बोलो एक शब्द, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? तो सामने वाला का स्वरूप तो आ गया, लेकिन शब्द अगर नहीं निकला उस प्रिय स्वरूप से तो फिर दुख होता है। कहने का मतलब यही एक आंतरिक प्रमाण है, अंतरात्मा कबूल करता है कि हाँ, स्वरूप के साथ शब्द भी हो तो उसका मजा कुछ अलग है, प्रेम और बढ़ के जाता है। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हुए, इसीलिए अब वेदों से ही शुरू हो गया है, शास्त्रों से ही शुरू हो गया है कि इन धर्म ग्रंथों परमात्मा को वचन माना जाता है। गीता में श्री भगवान वाच, कितना प्रिय शब्द है। वहीं पर धृतराष्ट्र वाच, उसका शब्द बात अब पता नहीं है, अपने पुत्र का पक्ष लेके बोलेगा। संजय वाचा, अब एक दूरबीन का काम करेगा। संजय अर्जुन वाचा, जिज्ञासु प्रकट होगा। लेकिन जब भगवान वाचा जैसे होता है तो उसमें हमारा एक उस शब्दों के प्रति हमारा एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो जाता है। ये सब यही प्रमाणित करता है कि धनी प्यारा तो धनी का शब्द और प्यारा है। तो ये जो धामधनी का जो शब्द है, साक्षात वांग्मय मूर्ति हम कहते हैं, ये राज्य का स्वरूप का वर्णन करने वाला शब्द जो है ये बहुत प्रिय है हमारे लिए। इसीलिए घर में हम पूजा पाठ में वांग्मय स्वरूप के मूर्ति की पूजा, 8 प्रकार की मूर्ति होती है, उसमें ये शब्द ब्रह्म को हमें पूजा, हमारा आस्था, यहाँ जो ज्ञान है ये ज्ञान का विशेष परमात्मा को स्वरूप को वर्णन किया हुआ है। इसलिए हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं, धामधनी का शब्दों को, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान का शब्दों को हम विवेचन कर रहे हैं। हमारे लिए कि जो कही हुई बात को हम अपने जीवन में कैसे इसको आत्मसात करें, ये सब सद्भावना, एक प्रेमी आत्मा होकर के हम बैठे हुए हैं। साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो, अपराह्न जी कहते हैं। यहाँ भी साधु शब्द आया है, बिंद में सिंध समाया रे साधु करके इसके पहले वाला प्रकरण में। उससे पहले आप पहचानो रे साधु, अर्थात हे साधक, हे आत्मा। यहाँ कोई जाति भेद, यहाँ कोई लिंग भेद, यहाँ कोई नेशनलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो जिज्ञासु आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ये सिर्फ जो आत्मा है उनको साधक संबंध से संबोधन कर रहे हैं। साधु भाई चिनो, पहचानो। चिनो मतलब पहचानो, शब्द को ही चिनो, अर्थात शब्द को पहचानो। अच्छा, शब्द को पहचानने वाला, यहाँ ब्रह्म को पहचानो ऐसा शब्द नहीं है। यहाँ इस लिपि में पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो में अपने आत्मा को जानो। तो यहाँ साधु भाई चिनो, शब्द को चिनो। अब आइए आप शब्द में, मतलब शब्द क्या चीज है, शब्द कहाँ एकत्रित है। इनडायरेक्ट यहाँ मैसेज जो है, साधु भाई चिनो, मूर्ति को चिनो नहीं कहा है। साधु भाई चिनो, जाति को चिनो नहीं कहा है। साधु भाई चिनो, ग्रंथ को चिनो, पहचानो, मूर्ति को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो करके पहला आया। अब आते आते यहाँ पर इस प्रकरण में जोड़ दिया कि शब्द को ही चिनो। वेद शास्त्र उपनिषद क्या है? शब्द है।
शब्द ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्म को पकड़ना है। इसीलिए भगवान के या परमात्मा के वांग्मय मूर्ति ये शब्द है। तो कुछ समस्या होगा संसार में, क्योंकि उस समस्या के अंदर समस्या को समाधान करने के लिए तारतम्य ज्ञान आया। तो तारतम्य ज्ञान जो एक दृष्टि है, इसने एक संसार में समस्या ये देखा कि इतने सारे शब्द है, जिन्हें आत्माओं ने ब्रह्म तत्व खोजते गए, अपने अपने शब्द देते गए, और शब्द में फिर क्या है कि शास्त्र शब्द, तो पूरी तरह शब्द का भंडार हो गया। अब यहाँ पर जैसे संसार में ये धरती के ऊपर कितने सारे उद्भिद है, प्लांटेशन, वृक्ष आदि, लताएं कितने सारे, इतने सारे लताओं में विष भी यहीं पर, अमृत भी यहीं पर है। यहाँ कोई ऐसा उद्भिद, ऐसा पौधा है जो पौधा, एक पौधा में विष भरा हुआ है, उस विष को काटने के लिए अमृत का पौधा वहीं पर है, उसको ठीक करना, दवाई औषधि का पौधा भी वहीं पर है। अब वो पहचानना पड़ेगा कि ये विष वाला है कि अमृत वाला है, दवाई या पहचानना पड़ेगा। ऐसे ही बोली से मनुष्य का पहचान कहां से होता है? बोली से होता है। मनुष्य शरीर एक दुकान है, मुंह खोलने पर, शब्द बोलने पर पता चलता है कि ये दुकान कोयला का है कि जगरात का, हीरे मोती का है ये दुकान कि कोयला का है। दुकान दरवाजा खोलने पर पता चलता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी ये क्या है, इसके भाव क्या है, शब्दों से पहचान में आ जाता है। तो व्यक्ति को भी संसार में जब वो बोलता है तब पता चलता है। बस शब्द को कितना, बोली का, शब्द का कितना भाव है, कितना कीमत है। और इतने शब्दों से भी हम अगर जग जाएं, थोड़ा होश में आएं, तो स्वतः हमारे मुख से शब्द निकलने में थोड़ा सोच के ही निकलेगा। बोलते हैं ना, थिंग्स 10 times बिफोर यू स्पीक, बोलते हैं। बोली मुख से निकलने से पहले 10 बार सोचो, बोलते हैं। क्योंकि धनुष से बाण अगर निकल गया, पूरा खींचने में कोई खतरा नहीं, लेकिन जब बाण धनुष से चला गया तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। इसीलिए बंदूक की गोली और मुख से बोली कहीं ना कहीं जाकर के लगेगा ही। और मनुष्य के बोली में, बोली वीणा हो तो अमृत का काम करेगा, लेकिन बोली अगर बाण हो तब तो फिर महाभारत करेगा। इसीलिए हम शब्दों को भी, या शब्द को ही चीनो साधु भाई, शब्द को ही चीनो। जब अपने पिंड के अंदर देखते हैं तो हम अपने बोली, अपनी भाषा को बहुत सोच करके, थोड़ी सी बोली अगर इधर उधर हुआ तब तो फिर सारा महाभारत कहा जाता है कि अंधा का पुत्र अंधा, इतने ही शब्दों से क्या नहीं हुआ। इसलिए चिनो साधु भाई, शब्द को ही चिनो, चाहे व्यवहारिक पक्ष में हो चाहे वैचारिक पक्ष में। तारतम्य वाणी में जो शब्द उच्चारण होता है, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अर्थमान और बहुत दिव्य शब्द है। हम व्यवहार में क्यों ना घटाएं।
साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो करके धनी ने कह दिया अपने व्यवहार में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने परिवार में। हम पाठ जरूर करते हैं, पाठ करना चाहिए, धनी का शब्द है, लेकिन पाठ के साथ साथ में हम रुक रुक करके अपने जीवन में झांकते हुए इसका आनंद लेना चाहिए। जिस दिन हमें अपने बोली का, अपने शब्दों के ऊपर जिस दिन हमारा कमांड हो जाते हैं, जब हमारे वश में रहता है, तब तो फिर आनंद का विस्तार हो जाता है। लोग विचार ही नहीं करके बोल देते हैं, जो मुख में आया बोल दिया, बाद में बोलते हैं हमारे से गलती हो गई, क्षमा दे। ये माफ़ी मांगने का बहुत अच्छा गुण है, माफ़ी मांगना चाहिए और ठीक है, लेकिन हम इतने होशियार बने जहाँ तक अपने को थोड़ा सहज और कभी भी होश में जीने के प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा ने विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, तो इसको कदर करें। तो अपने शब्दों को घर में, व्यवहार में देखना। घर झगड़ा क्यों होता है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं? सबसे भला चुप ठीक है, लेकिन चाणक्य नीति में कहा है सही समय में सही शब्द प्रयोग करके अगर न बोला तो वो तो गूंगा कहा जाता है। इसलिए मॉडरेट, ज़्यादा बोलना भी नहीं और कम बोलने से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इसीलिए और शब्द जो निकलता है, कोयल और काग बैठे एक ही डाल, बोली से पहचानिए ये कोयल ये काग। तो इसीलिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द चुन चुन करके शब्द बोलें, सभी को मतलब प्रशंसात्मक। और कभी कभी प्रशंसा करने में इतने प्रशंसा करते हैं कि सामने वालों को पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियली प्रस्तुत हो रहा है। साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, कि हम अगर घर में ज्येष्ठ हैं तो अपने अनुज के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसा बोली भाषा प्रयोग करना होता है। यदिदाचरति श्रेष्ठः, आगेवान जैसे होता है पीछे वाले वैसे ही करेंगे। तो हमारा बोली, हमारा आचरण, हमें सब चिन्हों अपने आप को जानना समझना चाहिए। सुंदर साथ में तो और प्रणय जी कहते मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी। प्रणय जी कहते हैं मेरी मीठी बोली से तुम्हारा काम हो जाए, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरी मीठी बोली से तुम्हारा काम। देखिए तो हमारी जब भाषा जब मीठी हो तो अपना तो काम बनेगा ही, सामने वाला का काम बनेगा। आइए सैद्धांतिक विषय में महामती प्राणनाथ जी के इस वाणी को व्यवहारिक पक्ष से अब हम सैद्धांतिक पक्ष में चले जाते हैं। शब्द वही है, हम व्यवहार जब इन शब्दों से शुद्ध बनाते, अंतस्करण जब साफ हो जाता है और ये मीठी बोली से और ये मीठे व्यवहार से जब हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध पवित्र होता है, शांति होता है, और शांत कुआं में, पानी का कुआं देखो आप, शांत कुआं हो और जैसे आप नज़र डालेंगे तो शांत कुआं में अंदर तक दिखाई देता है। लेकिन उसी कुआं में एक दो पत्थर ऊपर से रख फेंक दीजिए, जब उस पानी में जब हलचल प्रकट होता है तो अंदर तक दिखाई नहीं देता। ऐसे हमारे अंतस्करण शांति, अंतस्करण में शांत डिस्टर्ब क्यों होता है? अनंत इच्छा रूपी पत्थर जब अंतस्करण में उछल पुछल होता है तो पूरा वाइब्रेशन अंतस्करण विकार युक्त हो जाता है, तो अंदर विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए शब्दों द्वारा
अपने हृदय को हलचल कर देता है, और शब्द अनुसार का फिर आकार प्रकट हो जाता है, तो आँख से वो रूप दिखाई देता है, उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो हर गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से ही अंतस्करण का शांति और अशांति निर्भर करता है। इसीलिए शांत कुआं में नीचे तक जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही हमारा अंतस्करण शुद्ध पवित्र रखने के लिए एक अंग जो है कर्म इंद्रिय, जो वाक शक्ति जिसको, और वाक का जो देवता भी सूर्य है यानी अग्नि है, इसको ही अग्नि इस बोली से बहुत शांत है। अग्नि का काम करता है कैसे? ज्ञान का अग्नि ऐसे प्रकट हो जाता है कि संसार प्रति की आस्था जल के खत्म कर देता है, और सामने में परमात्मा दर्शन होता है। और क्रोधाग्नि ऐसा प्रकट हो जाता है इसी मुख से कि फिर वो अपने आप को भी भस्म करेगा और सबको भस्म करेगा। साधु भाई चीनो, शब्द को ही चीनो। अब चलते हैं, जैसे हमारे मुख से जो निकला वही इतिहास बनता है। तो परमात्मा स्वरूप उन वेद जैसे वेद पुरुष, संत वाणी, कितने सारे धर्म ग्रंथ है, वो सब शब्द से भरा हुआ है। तो उन शब्दों को महामती प्राणनाथ जी कहते हैं पहचान करो। इसका मतलब सीधा सीधा आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, संत वाणी पढ़ो, बात ये है। और पहचान कि शब्द से मालूम पड़ता है, शास्त्रों के शब्दों से मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मपरक शब्द है, ब्रह्मधाम तक पहुंचने का शब्द है, कि माया में डूबने वाला शब्द है। ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, किधर भेज रहा है? आपको शब्द को पहचान करना होगा। इस तरह से प्राणनाथ जी अपने हमारा चिंतन को ऊपर उठाने की कोशिश की, और तुरंत उन्होंने ये शास्त्र का अध्ययन और शास्त्रों का शब्दों को देखते हुए ब्रह्मपरक शब्द, क्योंकि हमारे में पहले ही शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा था कि हे पार्वता, ये जो संसार में ब्रह्म मुनि आने वाले हैं, और ये ब्रह्म मुनि संसार में कैसे रहेंगे कि ये तो इनका जो शब्द है, इनके शब्दों से ही यत पूजा प्रभाव नहीं व जीव सृष्टि उद्धारणम, ये जो स्वरूप का शब्दों द्वारा इनका पहचान होगा, और उसी से इनकी पूजा पद्धति से जीव का उद्धार होगा। तो ये ब्रह्म जो शब्दों को पहचानने वाला ग्रुप जो है, एक जमात है। प्राणनाथ जी संसार में एक होमवर्क दे रहे हैं कि शब्द को दिया है, परमात्मा ने शब्द तो दिया है, अब पहचान करो। अब उस शास्त्रों को, शब्दों को पहचान करो करने के बाद प्राणनाथ जी ने शब्द में, शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है करके इस तरफ नहीं गए। उन्होंने शब्द को पहचान करो, वेदों में शब्द है, उपनिषद में सभी शब्द है, इन शब्दों को पहचान करो। तुरंत उन्होंने क्या कहा, शास्त्र दूत जिया है ना, 84 लाख योनि में 80,000 योनि जो मनुष्य योनि छोड़ करके बाकी जो योनि है, बाकी जो जीवन है, उसके लिए शास्त्र नहीं आया है। वेद का जो ज्ञान है वो मनुष्य मात्र के लिए, अर्थात 84 लाख योनि जो है वो तो प्रमोशन होते होते मनुष्य में आएगा। तो मनुष्य के लिए शास्त्र आया है, इसीलिए हे साधु, हे साधक, पहचान करो, शब्दों को पहचान करो। तो इसे तुरंत दूसरे लिटि में उन्होंने कहा, ऐसा उत्तम आकारत्व को देना। देखिए तो शास्त्र में पूरा शब्द है, शब्द पहचानो, शब्द पहचानने के लिए तुमके शरीर दिया हुआ है। इसका मतलब मनुष्य जीवन में आए वो चेतना
को ब्रह्म प्राप्त करना तो है, सब बोलते हैं ये मनुष्य परमात्मा के लिए साधन है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए साधन है। मनुष्य शरीर एक दरवाजा का चौखट है, जहाँ खड़े होकर के उधर भी देखो इधर भी देखो। मनुष्य से तुम दानव भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो। कीमत भर मार गाया। प्राण जी ने कहा ये कीमत जो सभी ने गाया है, सभी को स्वागत करते हुए प्राण जी कहते हैं कि यही जगह में मनुष्य शरीर का कीमत तब पता चलेगा यदि वो शास्त्रों को शब्दों को पहचानेगा। तो शास्त्रों का शब्द पहचानो, इसीलिए तुमको ऐसे उत्तम आकर्तों को दीनो। ये मनुष्य शरीर का महिमा आप हर जगह गाते हैं, आपने भी समझे हुए, इसके ऊपर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बस हम प्रसंग जोड़ रहे हैं कि शास्त्रों में जो शब्द है उसको पहचानो, उसको पहचानने के लिए तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ऐसे उत्तम आकर्तों को दिनो जिना प्रगट प्रकाश जो किनो। जिना मतलब जिस मनुष्य शरीर से, मनुष्य शरीर के माध्यम से इसके अंदर जो खजाना है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और ऐसे इनर इक्विपमेंट है, और जिना इन इंस्ट्रूमेंट से, ये अंतस्करण से, इन गुणांग इंद्रियों से प्रगट प्रकाश, परमात्मा रूपी प्रकाश को, उस परमात्मा रूपी उजाला को, एक लक्ष्य रूपी उजाला को, प्रकाश जो किनो वो लक्ष्य को प्रकाशित करेगा, ब्रह्म को प्रकाशित करेगा। ऐसा उत्तम शरीर तुमको मिला हुआ है। मनुष्य शरीर को कीमत गाते हुए संत जन कहते हैं पुनर्वित्तम और पुनर्मित्रम। संसार में बार बार मिलता है कि धन भी मिलेगा, मित्र भी मिलेगा, पुनर्भार्यम दाम्पत्य जीवन में मिलेगा, पुनर्महिम यदि प्रतिष्ठा खो गए तो प्रतिष्ठा भी दोबारा ले सकते हैं संसार में, और यतत सर्वम पुनर्लभ्यम, बार बार सब कुछ मिलता है, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, ये मनुष्य शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ। और तारतम्यवाणी में स्वयं प्राण जी ने कहा कि मानक देह अखंड फल पाए, मनुष्य शरीर से अखंड फल मिलता है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य की कीमत गाया हुआ आप जानते हैं। बस किरंतन ग्रंथ में प्राण जी महाप्रभु ने ये तीसरा प्रकरण में शुरू में ही एक नक्शा क्रिएट करने के जा रहे हैं कि इतने सारे शब्दों को दिया हुआ है, जिस शब्दों में ब्रह्म परक शब्द भी यहीं पर है, माया परक शब्द भी यहीं है, और इस मन को संसार में भुलाने वाला शब्द है वो किसके लिए दिया है, और उस शब्द को पहचान करके, शब्द को लोकेशन को देखते हुए कौन सा ऐसा शब्द है जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष करता हो, ये वो भी शब्द ही। इसीलिए साधु भाई चिन्हो शब्द को ही चिन्हो। मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। मनुष्य शरीर अखंड फल प्राप्त, मोक्ष रूपी अखंड फल प्राप्त करने के लिए जो मिला हुआ है सो क्यों पाए के वृथा गमाए। बेकार में, वृथा मतलब बेकार में क्यों खर्च कर रहे हैं।